Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. We are doing Advanced English Class 11 Sindh Board and we have started the play that is Abraham Lincoln. आज हम लोग जो question करेंगे that is the character sketch of Abraham Lincoln, very important, and this is a long question that comes as a 15-mark question. तो make sure you watch the video till the end and आप लोग साथ साथ screenshots लेते जाइएगा. जो मैं आपको अपने ये basically मेरे अपने notes हैं तो मैं आपको ये दिखाती जाऊँगी, आप इनके साथ साथ screenshots लेते जाइएगा कि ताकि आपको idea हो जाए कि किस तरीके से आपने अपने एग्ज़ाम में लिख कर आना है. ठीक है, देयर आर नॉट मैनी पीपल टीचिंग एडवांस इंग्लिश, तो आई थॉट व्हाई नॉट टीच यू गाइस. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अब्राहम लिंकन. वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. हु वाज अब्राहम लिंकन? बेसिकली हम ये बताएंगे. Abraham Lincoln was an American statesman and a lawyer who served as the 16th president of the United States. ये आपने याद रखना है कि who was Abraham Lincoln? He was basically the 16th president of what? Of the United States, and that was from 1861 to 1865. ठीक है, राइट. नाउ अब आप इसका अचीवमेंट्स या फिर रोल एज अ प्रेसिडेंट आप बताओगे कि क्या किया इसने. Lincoln led the nation through its greatest moral, constitutional and political crisis in the American Civil War. अब यहाँ पर लिंकन के टाइम पे क्या हो गया था? There was basically a civil war in America. Why? Because he wanted to abolish slavery and उसकी वजह से northern और southern parts का झगड़ा हो गया था. Why? Because Negro men, they were being abused and tortured like slaves and Lincoln wanted to abolish that. ठीक है. Lincoln led the nation through its greatest moral, constitutional and political crisis in the American Civil War. Furthermore, Lincoln is the only president to have obtained a patent. What is a patent? Patent is a government title, right? Lincoln is the only president of America. ये भी MCQs के लिए बहुत important point है that he is the only president of America to have obtained a government title that is also known as a patent, right? His greatest role in American history was to save the American Union. अब ये आप क्या है, ये इसका है रोल एज द प्रेसिडेंट. ठीक है, ऊपर हमने हेडिंग दी थी ना रोल एज द प्रेसिडेंट और अचीवमेंट्स एज द प्रेसिडेंट की, राइट. तो ये इसका रोल है कि इट वाज टू सर्व द अमेरिकन यूनियन and keep the southern and the northern states of America united despite the American Civil War. ठीक है, अब इसने क्या किया, southern और northern states को इसको united रखना था despite the American Civil War, and this was his greatest role in American history कि अमेरिका टूटा नहीं into two separate nations, right? In addition, Lincoln pressed the Congress to amend the Constitution to end slavery forever. अब यहाँ पर कांग्रेस एक पार्टी थी जिसमें लिंकन ने उनको प्रेशराइज किया किस चीज़ के लिए कि ताकि दे वुड एंड स्लेवरी. टू एंड स्लेवरी ही वेंट टू वॉर विद साउथ अमेरिका. ड्यू टू हिज डिटर्मिनेशन टू एंड स्लेवरी बोथ हाउसेज ऑफ द कांग्रेस पास्ड द 13th अमेंडमेंट. ठीक है, क्या पास कर दी कांग्रेस ने? 13th अमेंडमेंट को पास कर दिया जो क्या कहती है, नाइदर स्लेवरी नॉर इनवॉलंटरी सर्विट्यूड और स्लेवरी, ठीक है, शैल एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये भी आप याद रखोगे कि कौन सी अमेंडमेंट पास हुई जब लिंकन डटा रहा एंड ही वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी, एंड दैट इज़ द 13th अमेंडमेंट. ठीक है, जो कि क्या कहता है कि स्लेवरी विल नॉट एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सही है. अब आप क्या करें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं. ठीक है, वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट ले लें कि ताकि आपको आखिर में जब आप ख़ुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे ना तो फिर ये चीज़ आपको काम आएगी. ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा कि ताकि एंड में आपको मुश्किल ना हो. एंड में आपको मैं पूरा भी दिखा दूँगी कि ताकि आप पूरे के स्क्रीनशॉट्स ले लो. सही. चलें जी, अब ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको हमने 3 से 4 पेज का आराम से लिखना होता है. ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड उसमें अगर आप इस तरीके से ब्लैक पेन से कोटेशंस लिखेंगे तो मार्क्स गेन करने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिंकन. लिंकन वॉज द टॉलेस्ट प्रेजिडेंट. टॉलेस्ट प्रेजिडेंट क्यों था? क्योंकि ही हैड अ हाइट ऑफ 6 feet 4 inches एंड वेट ऑफ अबाउट 180 pounds. ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर इतना भी याद कर लोगे कि ही वॉज द टॉलेस्ट प्रेसिडेंट तब भी इट इज़ फाइन. ठीक है, ही वोर ब्लैक सूट विच वॉज worn and old, and to add to his untidiness he was very tall and thin, which made his old clothes look as if they might fall off him at any moment. ठीक है, अब ये क्या करता था, ये बहुत पुराने कपड़े पहनता था
राइट, बहुत ओल्ड कपड़े होते थे इसके, वर्न आउट होते थे एंड दे वर वेरी अनटाइडी, ठीक है। एंड इसके जो फिगर होती थी दैट वॉज वेरी टॉल एंड ही वॉज वेरी थिन एज वेल. He had coarse black hair and grey eyes. He filled his old tall hat with papers which would not go in his already filled pockets. ठीक है, अब इसके पॉकेट्स ऑलरेडी फिल्ड हुआ करते थे तो इसके पास एक ओल्ड टॉल हैट हुआ करता था, राइट, जिसकी वजह से ओल्ड टॉल हैट हुआ करता था जिसमें ये पेपर्स फिल करके चला जाता था जहाँ पर भी इसको जाना होता था. अब्राहम डिड नॉट केयर अबाउट हाउ ही लुक्ड. अब अब्राहम को परवाह नहीं होती थी कि वो कैसा दिखता है, क्या चीज़ है, लेकिन उसकी वाइफ जो मैरी थी मिसेस लिंकन, उनको बहुत ज़्यादा परवाह होती थी कि अब्राहम अच्छा दिखना चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए अब्राहम की, राइट. सो शी यूज्ड टू फाइट विथ हिम बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, राइट. He had unusually long limbs. क्यों उसके हाथ पाँव इतने लंबे हुआ करते थे? Because he had a disease that is known as Marfan syndrome, which is a connective tissue disorder, right? This is basically a genetic disorder. अगर आप MBBS आगे जाकर करोगे इंशाल्लाह तो आपको इस बारे में आइडिया होगा कि मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है. अभी के लिए आप बस ये याद कर लो कि उसकी हाइट क्यों लॉन्ग थी, क्योंकि उसको एक डिजीज़ था विच इज़ नोन एज मार्फन सिंड्रोम, सही है. मिसेस लिंकन एटीट्यूड टूवर्ड्स अब्राहम ऑन हिज अपेयरेंस. मिसेस लिंकन का एटीट्यूड ख़राब होता था टू अब्राहम ऑन हिज अपेयरेंस एंड शी यूज्ड टू फाइट विथ हिम. क्यों? बिकॉज हिज हैट वॉज वर्न आउट एंड ही वोर बैगी क्लोथ्स एंड ओल्ड क्लोथ्स पहना करता था, जो कि मिसेस लिंकन को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, राइट. अब ये इसकी फ़िज़िकल अपेयरेंस हो गई. आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, फिल्ड पॉकेट्स तक हो गया होगा यहाँ तक, सही. अब फिल्ड पॉकेट से आगे भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट. चलिए जी, आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. लेट्स मूव अहेड. कैरेक्टर ट्रेट्स. अच्छा, सबसे पहले हमने क्या बताया? हमने बताया था इंट्रोडक्शन कि लिंकन कौन था, क्या करता था, फिर उसकी अचीवमेंट्स, रोल एज द प्रेसिडेंट, ये दूसरी हेडिंग. थर्ड हेडिंग आप बताओगे उसकी क्या फिजिकल अपीयरेंस थी, कैसा दिखता था, ठीक है. फोर्थ आप उसके बताओगे कैरेक्टर ट्रेट्स. एक होती है ऊपर से उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा होती है उसके इंटरनल अपीयरेंस, राइट, उसका कैरेक्टर. तो वो चीज़ हम बताएंगे, सही. कैरेक्टर अपीयरेंस काफ़ी बड़ी है. एंड देन लास्ट हमारे पास जो हेडिंग होगी दैट इज़ क्वालिटीज़, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट. लिंकन वॉज जेनरस एंड नोबल. एज अ मैन ही वॉज वेरी इंडस्ट्रियस, ऑनेस्ट एंड काइंड. फॉर हिज ऑनेस्टी ही वॉज गिवन द निकनेम ऑनेस्ट एब, ठीक है. अब इसको ये निकनेम दिया गया था, ये निकनेम भी आपके प्ले में से मैंने निकाला है, राइट. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, ठीक है. Although he was from a poor family, yet due to his determination and hard work, he paved the way for himself to be the president. अब ये कौन था? ये एक poor family का बंदा था, लेकिन he paved the way for himself. Why? Because he wanted to be the president. ठीक है, आप लोग इसका screenshot ले लो. He said, "We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have roses." ठीक है. अभी क्या कह रहा है कि ज़िंदगी को देखने के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं. या तो आप ये देखते हो कि पूरी ज़िंदगी मेरी ख़राब है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, या तो आप इस तरीके से देखते हो कि मेरी पूरी ज़िंदगी अच्छी है और सिर्फ कुछ चीज़ें ख़राब हैं, राइट. सिमिलर टू दिस कि रोज़ बुशेज़ होती हैं, जैसे अगर आपने रोज़ के पौधे देखे होंगे तो उनमें कांटे भी होते हैं. अब अगर आप पॉजिटिव साइड को देखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखो, तो रोज़ बुशेज़ के अंदर थॉर्न्स भी होते हैं. और अगर आप दूसरे एस्पेक्ट को देखो तो थॉर्न बुशेस के बाद रोजेस भी होते हैं. तो मतलब अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसके साथ अच्छी चीज़ भी आ ही जाएगी, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला सिर्फ आपको मुश्किलात देते हैं. दैट्स द थिंग विच ही इज़ ट्राइंग टू से. एंड ये कोट अगर आप याद करके लिखेंगे ना इस तरीके से तो फिर आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है. तो कोशिश कीजिएगा यहीं से ही कोट्स वगैरह याद कर लें एंड उनको अपने एसेज में भी इंक्लूड करें. द अबव कोट डिस्क्राइब्स हाउ ऑप्टिमिस्टिक लिंकन वॉज, ठीक है. लिंकन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत जोशीला हुआ करता था. ही वॉन्टेड टू मेक द स्लेव्स फ्री, ठीक है. द अबव कोट ये हो गया. एंड ऑल्सो मोस्ट फोक्स आर एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी. अब ये क्या सोचता है कि अगर हम अपना माइंड बनाएंगे खुश रहने का तभी सिर्फ हम खुश रह सकते हैं, ठीक है. अगर हम अपना माइंड ही नहीं बनाएंगे, अगर हम सारा दिन उदास रहेंगे तो फिर हम उदास ही रहेंगे, ठीक है. His positivity achieved him a great goal. Life is hard but so very beautiful. ये क्या कह रहा है कि ज़िंदगी मुश्किल है लेकिन खूबसूरत भी तो है. अल्लाह ताला ने हमें ऐसी चीज़ें भी तो दी हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत है.
As a politician, Lincoln was frank, fair and firm in his execution of policies. For his firmness, he said, "Be sure you put your feet in the right place, then stand firm." अब लिंकन क्या था? He was a politician and he was very fair person, ठीक है? And he said कि आप जो है अपने कदम सही जगह पे रखो, और जब आपने सही जगह पे, आपको लगता है कि आपने अपने कदम सही जगह पे रख लिए हैं, तो फिर you stay firm on that decision and you execute that decision. Okay? He never lost the sight of human virtues of peace, love and equality. He believed that men of all race are born equal and must not be discriminated or made slaves. अब ये क्या कह रहा है कि सारे मर्द औरत इक्वल होते हैं, ठीक है, और उनमें से किसी का कोई हक नहीं है कि वो उनको स्लेव बना दे, ठीक है, and they should not be discriminated among one another. Those who deny freedom to others do not deserve it for themselves. He is saying कि जो लोग freedom को deny करते हैं for other people, जो लोग लोगों को कैद करते हैं, they do not deserve freedom themselves, right? तो आप लोग साथ साथ ना स्क्रीनशॉट लेते जाना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर हम आगे मूव ऑन करें. Whenever I hear anyone arguing on slavery, I feel a strong impulse to see it tried on him personally. अच्छा, अब लोग उस ज़माने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि हम लोग स्लेव्स नहीं हैं एंड हम लोग अच्छे लोग हैं एंड वी बिलोंग टू नोबल पीपल, राइट, हु कैन बाय स्लेव्स. तो लिंकन ये सोचता था कि जब भी कोई बंदा उसको ऐसे कहता था एंड दे यूज्ड टू अपोज स्लेवरी, तो लिंकन वांटेड टू ट्राई इट ऑन देमसेल्व्स कि भाई तुम्हारे ऊपर जब ये ट्राई होता है तो तुम्हें भी तो बुरा लगता है, राइट? तो जब तुम्हें बुरा लगता है तो ये चीज़ तुम किसी और के ऊपर कैसे ट्राई कर सकते हो? दैट्स द पॉइंट विच ही इज़ ट्राइंग टू मेक. ओके, आप ये स्क्रीनशॉट्स ले लें एंड इन कोटेशंस को स्पेशली याद करके अपने आंसर्स में लिख कर आइएगा, ठीक है, कि ताकि आपके मार्क्स अच्छे हो जाए. चलें जी. दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ कंपनसेशंस, ये भी लिंकन ने बोला है. दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ कंपनसेशंस एंड ही हु वुड बी नो स्लेव मस्ट कंसेंट टू हैव नो स्लेव. ठीक है, अब जो कह रहा है कि मुझे स्लेव नहीं बनना, उसका ये भी कंसेंट होना चाहिए कि भाई मुझे स्लेव नहीं चाहिए. ही शुड कम्प्लीटली अपोज स्लेवरी. दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्व्स. अगर आप सिर्फ इतना भी याद करके लिख कर आओगे ना, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. एंड अंडर अ जस्ट गॉड कैन नॉट लॉन्ग रिटेन इट. अभी कह रहा है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जस्ट है, अल्लाह ताला किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते. तो फिर इंसान क्यों किसी और के साथ नाइंसाफ़ी करके एंड स्लेवरी करे एंड देन यू डिनाई फ्रीडम फॉर अदर पीपल, राइट? लिंकन वॉज कॉन्शियस ऑफ अमेरिकाज पोटेंशियल एंड ड्यू टू हिज सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म ही डिड नॉट वॉन्ट अमेरिका टू बी डिवाइडेड. लिंकन को ये नहीं चाहिए था कि अमेरिका डिवाइड हो जाए, ठीक है. गोल्ड इज़ गुड इन इट्स प्लेस बट लविंग ब्रेव patriotic men are better than gold. अब he wanted people to be true to America. He wanted people to have that spirit, right? कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं. And he said कि patriotic men are better than even gold, right? उनकी वैल्यू और भी ज़्यादा है. क्यों? Because इनके अंदर जो जज्बा है वो चीज़, gold being an object, उसके अंदर वो जज्बा नहीं है, ठीक है. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें. चलें जी, लेट्स मूव ऑन. एंड उसने ये भी कहा कि वी से वी आर फॉर द यूनियन. द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट दैट वी से दिस. वी नो हाउ टू सेव द यूनियन. ठीक है, अब अब्राहम ये कह रहा है कि वी आर फॉर द यूनियन, वी विल वर्क फॉर द यूनियन एंड वी विल सेव द यूनियन. इट मीन्स के ही विल सेव द यूनिटी ऑफ द नॉर्दर्न एंड द सदर्न पीपल, राइट? During war with the Southerners, he renewed the spirit of North America to win war and enhance their determination. This shows the way he had excellent leadership skills. ठीक है, उसने क्या किया, उसने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को बोला कि आप लोग वॉर जीत जाओ. क्यों? कि ताकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म बढ़ जाए, ठीक है, एंड द स्लेव्स कैन बी फ्री. वी शैल, एक सेकेंड, Jen Lee the end explained, we shall nobly slave or meanly lose the last best hope on earth. Other means may succeed. This could not fail. The way is plain, peaceful and just. A way, if followed, the world will forever applaud. God must forever bless. ठीक है, bless, sorry. यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ.
ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ही सेज कि हमें इस कॉज पे काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि ये जो रास्ता है हमारा टू अबॉलिश स्लेवरी, इट इज़ वेरी प्लेन, इट इज़ वेरी टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज़ वेरी जस्ट, बहुत ज़्यादा इंसाफ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पीस हो जाएगा अगर ये चीज़ फॉलो हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई। और अगर इसको फॉलो कर लिया तो दुनिया इसको हमेशा के लिए याद रखेगी, राइट। एंड आज आप लोग देखो कि अब्राहम लिंकन नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी पीपल नो अब्राहम लिंकन बाय द नेम दैट ही वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु अबॉलिश्ड स्लेवरी, ठीक है। तो दुनिया हमेशा इस चीज़ को याद रखेगी एंड अल्लाह ताला इसको हमेशा ब्लेस करेंगे कि तुमने इतना अच्छा काम कर दिया, ठीक है। दैट्स द थिंग। After becoming the president, he fought both internal and external conflicts with masterly craftsmanship. In his last speech before his assassination, Lincoln said, अब इसने क्या कहा कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता था, वेदर दोज वर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। बिफोर हिज असैसिनेशन लिंकन ने क्या बोला, अंडर गॉड दिस नेशन शैल हैव अ न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम, वी मस्ट मेक श्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि देयर विल बी अ न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम। व्हाई विल बी देयर अ न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम? बिकॉज स्लेवरी विल बी अबॉलिश्ड, स्लेवरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है नेक्स्ट कि गवर्नमेंट जो है, जो कि लोगों के लिए बनी है, लोगों से बनी है और लोगों के लिए बनी है, ठीक है। लोगों ने बनाई है, किसके लिए बनाई है? लोगों के लिए ही बनाई है। एंड दिस शैल नॉट पेरिश, दिस मीन्स दैट डेमोक्रेसी विल प्रिवेल, डेमोक्रेसी ही चलेगी, राइट। एंड हर इंसान की बात सुनी जाएगी, वेदर दैट पर्सन इज़ ब्लैक, वेदर दैट पर्सन इज़ वाइट और एनी अदर कलर, ठीक है। He was one of those men who created history. उसने हिस्ट्री बना दी थी। The best way to predict the future is to create it, said by Abraham Lincoln. ठीक है, आप ये पॉइंट्स लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग हमारे पास है ऑन क्वालिटीज़। ओके, आपने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया, यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया था, आगे का स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, लेट्स मूव ऑन फर्दर on the qualities. There are some characteristic qualities of Abraham Lincoln which distinguish him from other presidents. अच्छा, ये आप ज़रूरी नहीं है ऐसे लिस्ट बना कर लिखो, आप ये जो है ना आखिर में एक छोटा सा पैराग्राफ बना दो कि क्वालिटीज़ ऐसी थी, कंक्लूजन के नाम से बना दो कि क्वालिटीज़ ऐसी थी जो कि डिस्टिंग्विश करती थी उसको बाकी प्रेसिडेंट्स से। देयर वर ऑनेस्टी, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, परसेवरेंस, इंटेलेक्ट होता था, इंटेलेक्चुअल होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली निचोड़ है इस सब का, जो ये अभी हम सारा कुछ डिस्कस कर आए, उसके कैरेक्टर ट्रेट्स, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उसके इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल ओरिएंटेड लीडरशिप, सेंस ऑफ ह्यूमर, डिप्लोमेसी, turning the table in odds. He was really poor, he didn't have anything, no influence, still he became the president and he proved everyone wrong and he did such a great work that was to abolish slavery and people will remember that work and they will forever applaud him. ठीक है, तो I hope this is the end of the character sketch of Abraham Lincoln of 15 marks. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी questions हो comment section में लिख देना and in the next video we are gonna start with some new questions. हम वो सारे questions करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेक श्योर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देखें एंड अगर अभी तक आप लोगों ने एडवांस इंग्लिश की और वीडियोस नहीं देखी तो वो सारी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, उन सबको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ताकि आप अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।